हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। साथ में देखेंगे कि कहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है और कहाँ पे इनवैलिड होता है। ठीक है ना। ये हमारा लाइट चैप्टर का वीडियो 3rd है। ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे वीडियो 1 और वीडियो 2 का, और वो भी बहुत फास्ट तरीके से। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे पहला वीडियो में कि लाइट का एक ड्यूल नेचर है। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट वेव के साथ पार्टिकल नेचर है। देखिए, लाइट के बारे में सबसे पहले क्रिश्चियन ह्यूगन्स ने 1690 ईस्वी में बोला था कि लाइट क्या है, वेव नेचर है। ठीक है ना। 1860 ईस्वी में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या बोला कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है ना। देखिए, एल्बर्ट आइंस्टीन को 1905 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था। किस लिए? उन्होंने बोला था और सिद्ध भी किया था कि लाइट एक क्या है, पार्टिकल नेचर है। किसके थ्रू? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू। ठीक है ना। ये तो हमारा वीडियो फर्स्ट का रिवीजन है। वीडियो सेकेंड में हम लोग क्या पढ़े थे कि हमारा सोर्स क्या होता है। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सोर्स कितने होते हैं। ठीक है। साथ में देखे थे हम लोग कि मीडियम क्या होता है, कि मीडियम के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ठीक है ना। साथ में देखे थे कि रे क्या होता है। ठीक है ना। बीम ऑफ लाइट क्या होता है, पेंसिल क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं पेंसिल के। ठीक है। ये सब पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि है रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखिए, जब किसी भी सरफेस से क्या होता है कि लाइट टकराता है और उसी मीडियम में चला जाता है जहाँ से इंसिडेंट रे आया था, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके चला गया, तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। यानी लाइट आया और सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में चला गया, तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं। तो क्या बोल रहा है यहाँ से देखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन, आगे बढ़ते हैं, ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। देखिए क्या बोलता है, इन रिफ्लेक्शन पाथ ऑफ लाइट रेज चेंज विदाउट एनी चेंजिंग द मीडियम। ठीक है ना। बिना मीडियम के चेंज किए हुए क्या होगा, लाइट का पाथ चेंज हो जाएगा। ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, तो देखिए रिफ्लेक्शन के 2 टाइप्स हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है। कौन कौन से? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या है, इरेगुलर, जिसको कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग भी बोलते हैं। ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसको क्या बोल रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। ठीक है ना। देखिए इसमें होता क्या है कि जो भी हमारा इंसिडेंट रे आ रहा है, ठीक है ना, जो भी हमारा, देखिए यहाँ से क्या आया, इंसिडेंट रे आया और रिफ्लेक्टेड करके, रिफ्लेक्शन करके इस तरफ चला गया। ठीक है ना। एक और हमारा क्या आया, इंसिडेंट रे आया। ठीक है ना। यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इधर चला गया। ठीक है ना। तो देखिए सारा ही क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है। जितने भी रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या जा रहे हैं, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो उसको बोलेंगे हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। उसका एग्जांपल क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन का, जैसे कि प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, यानी कि I इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे R फॉलो होगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का, कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में होता क्या है। ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का। तो देखिए अगर हम बात करें कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता क्या है, तो इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है ना। देखिए इसको समझिए, जैसे कि कोई हमारा यहाँ से सरफेस है ना, कोई हमारा यहाँ से सरफेस है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से हमारा इंसिडेंट रे आ रहा है। ठीक है ना। तो एक रे आया और इधर चला गया। ठीक है। ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है। देखिए एक और रे आया, अलग कलर लेते हैं, एक और रे आया। ठीक है ना। जैसे कि एक और रे आया यहाँ से,
और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके किस तरफ चला गया, मान लीजिए इस तरफ चला गया। तो ऐसा प्रोसेस में क्या होगा, तो ऐसा प्रोसेस में क्या बोलेंगे, उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे I = R फॉलो नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है ना। और इसका एग्जांपल क्या है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का, तो देखिए जैसे कि कार्डबोर्ड पे लाइट गिराइए, जैसे कि पेपर पे लाइट गिराई, तो वो क्या हो गया, तो वहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, और रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए नोट डाउन क्या करना है कि जो हमारा नॉट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसमें, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में, और फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसमें, रेगुलर रिफ्लेक्शन में। ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करें कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज काउज्ड बाय द रफनेस, और देखिए जो हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है उस किसके कारण होता है, तो सरफेस के रफनेस के कारण होता है, जहाँ पे सरफेस में इरेगुलरिटी होता है। ठीक है ना, यानी सरफेस प्लेन नहीं होता है, उसके कारण क्या होता है, हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है ना। देखिए और थोड़ा सा समझिए, जैसे कि ये हमारा सरफेस कैसा रहेगा, जिगजैग रहेगा। ठीक है ना, यहाँ से लाइट आएगा, यहाँ से लाइट आया, एक लाइट रिफ्लेक्ट करके इधर चला गया। ठीक है ना, अब देखिए एक और लाइट आया, मान लेते हैं यहाँ से इंसिडेंट रे, और ये वाला इधर चला गया। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।